Hi students, welcome all of you in our next class of chapter 9, 12th class ray optics. रे ऑप्टिक्स में हम मोस्टली टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, बिल्कुल एंड में हैं, कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं जिनमें से आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 12th क्लास रे ऑप्टिक्स में। आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड सम नेचुरल फिनोमिना occurring in daily life related to light and due to scattering that one. Can I discuss what is scattering of light? हमने ये 10th में भी पढ़ा था, थोड़ा सा लगभग वही डिस्कस करना है। बेसिक है, हमें पता होना चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट सिंपल फिनोमिना है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। What is scattering of light? When light travels through a medium, when light travels through a medium, what happened? Light strikes on the dust particles, gas molecules, air molecules, जो भी आएंगे उन पे कोलाइड करेगी, उन पे हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी। जैसे ही किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लाइट इंसिडेंट होगी, व्हाट हैपेंड? देखिए कई बार हम बोलते हैं डिस्पर्सन इज स्कैटरिंग, लाइट फैल जाएगी, बिल्कुल सही बात है, बट डिस्पर्सन सही नहीं है। फैल जाएगी लाइट, स्प्रेड हो जाएगी, लेकिन स्प्रेड वर्ड लिखना इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, साइंटिफिकली टेक्निकली गलत होगा। क्या होता है समझते हैं जरा, रियल फिनोमिना क्या हो रहा है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन डस्ट पार्टिकल्स or we can say gas molecules, then the particle vibrates, becomes source of light and starts emitting light in all directions, except the direction of incidence. इस डायरेक्शन में लाइट वापस नहीं जाएगी, इसको छोड़ के बाकी ऑल डायरेक्शन में ये पार्टिकल लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देगा। एक तरह से कहें तो इस पार्टिकल पे लाइट इंसिडेंट हुई और चारों तरफ फैल गई, तो हम बोलते हैं स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। मैं फिर कहूंगा स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज टेक्निकली रॉन्ग। रियल में वही हो रहा है, लाइट फैल रही चारों तरफ, लेकिन एग्जैक्ट फिनोमिना क्या है ऐसे लाइट के जानने का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज व्हाट? व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन डस्ट पार्टिकल्स और गैस मोलिक्यूल्स, एयर मोलिक्यूल्स, देन पार्टिकल वाइब्रेट्स, becomes source of light and emits light in all directions except the direction of incidence. This is known as scattering of light. एक तरह से लाइट स्प्रेड हो गई है, बट स्प्रेडिंग ऑफ लाइट नहीं लिखेंगे। एग्जैक्टली क्या हो रहा है समझ में आया होगा। When light strikes on, incident on dust particles of a medium, dust particles or air molecules or gas molecules, क्या होगा? जैसे ही स्ट्राइक करेगी पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड बिकम सोर्स ऑफ लाइट। पार्टिकल खुद वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे एंड सोर्स ऑफ लाइट बन जाएंगे। बिकम सोर्स ऑफ लाइट एंड सोर्स ऑफ लाइट बन गए तो क्या करेंगे? एंड एमिट लाइट इन all directions, emit light in all directions except the direction of incidence, except the direction of incidence. This is known as scattering of light. This is scattering of light. Got it all of you? Exactly हो क्या रहा है? लाइट पार्टिकल पे हिट करते ही ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई है, फैल गई है,
बट अगेन लेट मी क्लियर, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट नहीं लिखेंगे। वो लाइट कैसे फैली है वो पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ भी इस रूम की मैं बात करूँ, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, एयर है, लाइट यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से, ट्यूब से, एलईडी से लाइट निकली, एयर मॉलिक्यूल्स पे हिट करती है। यहाँ कोई एयर मॉलिक्यूल है, जैसे हिट करेगी यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल होगा वाइब्रेट, बिकम सोर्स ऑफ लाइट एंड स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शंस एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, जिससे यहाँ पे लाखों करोड़ों एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, इवन मोर देन दैट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सभी पे लाइट हिट हो रही है, सभी पार्टिकल्स सेम फिनोमिना फॉलो कर रहे हैं और चारों तरफ रूम में लाइट फैल जाती है। दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेट मी क्लियर, इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दें, यहाँ से एयर निकाल दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें और फिर लाइट को ऑन करें, तो ऐसे चारों तरफ ब्राइटनेस नहीं फैलेगी, चारों तरफ ब्राइटनेस नहीं होगी, डार्कनेस आ जाएगी। सिर्फ जो एलईडी जहां से लाइट आ रही है वो हिस्सा हमें ब्राइट अपीयर होगा, बाकी डार्क हो जाएगा। चारों तरफ ब्राइटनेस कैसे फैली? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसे डे टाइम में जैसे सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स लाइट को चारों तरफ स्कैटर कर देते हैं, जिससे दिन में ब्राइटनेस आ जाती है, हम बोलते हैं दिन निकल गया। डे हैपेंस, डे अकर्स, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेम फिनोमिना यदि मून पे देखें तो मून डजंट हैव एटमॉस्फेयर, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या होगा वहां पे डे टाइम में भी अंधेरा रहता है। मींस सन से लाइट आ रही है, सन जिस पार्ट के सामने वहां से लाइट आ रही है वो ब्राइट अपीयर होगा, बाकी चारों तरफ डार्क हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम है, वहां स्कैटरिंग नहीं हो पाती। गॉट इट? ऐसे और भी बहुत सारे फिनोमिना हैं जो स्कैटरिंग से हम एक्सप्लेन करेंगे, समझें। देखें जरा स्कैटरिंग क्या होता है, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, रेलिफ्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रेलिफ्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग, साइंटिस्ट वे है रेलिफ, उन्होंने कहा रेलिफ लॉ ऑफ स्कैटरिंग स्टेट्स दैट intensity of scattered light is inversely proportional to fourth power of wavelength of light incident। wavelength of light के fourth power के inversely proportional। what does it mean? it means यदि wavelength ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी यानी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। गॉट इट? ज्यादा फैल जाएगी। वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, कम फैलेगी। गॉट इट? इंडियन साइंटिस्ट भी हुए, सीवी रमन, हमने नाम सुना होगा, सीवी रमन, ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। सीवी रमन ऑल्सो हैड डन ग्रेट रिसर्च इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग पे काफी डिटेल्ड रिसर्च उन्होंने भी किया है, वो तो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, आगे हायर क्लासेस में आएगा ये टॉपिक। सीवी रमन के जो उसे बोलते हैं रमन स्कैटरिंग, नाम ही रमन स्कैटरिंग है, आगे पढ़ेंगे। हमारे अभी इस स्टेज में हमसे जनरली क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, देखें जरा, डेंजर signals are red. Why? Danger signals are red. You know that? क्या रीजन होगा? Because danger signals are red because रेड कलर का वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ कम है, सॉरी रेड कलर का वेवलेंथ कम होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा वेवलेंथ है तो स्कैटरिंग कम होगी, कम स्कैटरिंग होगी यानी कम फैलेगी तो ज्यादा दूर तक चली जाएगी। व्हाट इट? डेंजर सिग्नल्स आर रेड बिकॉज ड्यू टू लार्जर wavelength it means red color get least scattered, कम स्कैटर होगा,
कम फैलेगा, कम स्कैटर होगा, एंड कैन ट्रेवल, कैन गो थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस, इसलिए लार्ज डिस्टेंसेस तक ट्रेवल कर जाएगा, मीन्स काफी दूर से भी दिखेगा। नेक्स्ट इज सन अपीयर्स व्हाट, सन कैसा अपीयर होता है, किस टाइम पे, सन अपीयर्स रेडिश at the time of sunrise or sunset. What is the reason behind this? Same reason, because due to large wavelength, red color get least scattered and can go through large distances, बहुत दूर से भी हमें दिखेगा। सेम एक्सप्लेनेशन है, सेम रीजन है कि sun appears reddish at the time of sunrise and sunset. Few more questions are there, like sky appears blue, sky appears blue because, why sky appears blue? Because blue color has smaller wavelength. यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, ब्लू से और कम वेवलेंथ तो वॉयलेट का है। विद 7 कलर में क्या होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ब्लू से और कम तो वॉयलेट का है, तो हमें वॉयलेट दिखना चाहिए। क्या वॉयलेट दिखेगा? नो। द रीजन बीइंग कि वॉयलेट की वेवलेंथ कम होने से, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से वो हमारी आईज के लिए हार्मफुल होता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, ऐसे वॉयलेट कलर भी बहुत ज्यादा आईज में बम्बार्ड हो, आईज में एंटर करे तो आईज को हार्म करता है, ज्यादा आईज को वीक कर सकता है, आई कैंसर कॉज कर सकता है। दैट्स व्हाई ये नेचुरली एग्जिस्टिंग फिनोमेना, नेचुरली अकरिंग है कि जब लाइट स्कैटर होती है तो सबसे पहले वॉयलेट कलर, अनडाउटेडली ध्यान से समझना, वॉयलेट कलर स्कैटर होगा, सबसे ज्यादा वॉयलेट स्कैटर होगा, बट एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में फैल जाएगा वो। उसके बाद इंडिगो स्कैटर होगा बहुत ज्यादा, फिर ब्लू स्कैटर होगा, यानी जो पार्ट हमें दिखाई देता है वहां तक आते आते ब्लू कलर स्कैटर होता है, यानी हमें ब्लू पार्ट दिखाई देता है, बाकी कलर्स अपर एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज तो एटमॉस्फेयर के ऊपर ही रह जाती हैं, अपर एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। होप यू गॉट इट। वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, बट जो पार्ट हमें स्काई में दिखता है उससे ऊपर ही रह जाएगा वॉयलेट एंड इंडिगो। जो हमें अपीयर हो रहा है, जो पार्ट स्काई का, वहां पे ब्लू स्कैटर करेगा। इसीलिए बहुत टाइम तक, फॉर लॉट ऑफ ईयर्स, ह्यूमन एज ऑन एन एवरेज, ह्यूमन की जो एवरेज लाइफ है अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 ईयर्स है। 100 ईयर्स तक भी लोग तो ठीक रहते हैं, 70-80 ईयर्स तक हमारी आई साइट बनी रहती है। यदि वॉयलेट कलर नीचे स्कैटर कर जाता, जो हमें दिखाई देता वहां वॉयलेट स्कैटर करता, तो हमारी आईज बहुत कम एज में ही खराब हो जाती और हमें दिखना बंद हो जाता। बट नेचुरली ऐसा जो है लाइफ अर्थ पे सरवाइव करती है, अर्थ पे एग्जिस्ट करती है ऐसी कंडीशंस जिसपे हम कंफर्टेबली सरवाइव कर पाते हैं। सो सबसे ज्यादा स्कैटर वॉयलेट करेगा, लेकिन वॉयलेट अपर एटमॉस्फेयर में स्कैटर करेगा, हम तक नहीं पहुंचेगा वो। उसके बाद इंडिगो, वो भी ऊपर रह जाएगा। जो पार्ट हमें दिखेगा एटमॉस्फेयर का, वहां ब्लू स्कैटर कर रहा है। दैट्स व्हाई हम ब्लू की बात करेंगे, स्काई अपीयर्स ब्लू, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज due to smaller wavelength, blue color get most scattered, ज्यादा स्कैटर हो जाएगा, it get most scattered and appears blue. Got it? सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाएगा तो चारों तरफ वही कलर फैल जाएगा और हमें वही दिखेगा। इन द सेम वे क्लाउड्स अपीयर वाइट, क्या रीजन लिखें, बिकॉज क्लाउड इन ए सर्टेन रीजन ऑफ क्लाउड मीन्स
जहाँ पे वाटर ड्रॉप्स का, वाटर का अमाउंट, मॉइस्चर का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज अ क्लाउड। क्लाउड में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से, वाटर का अमाउंट बढ़ने से ऑल कलर गेट इक्वली स्कैटर्ड। जहाँ ऑल कलर इक्वली स्कैटर कर जाते हैं, दैट पार्ट अपीयर्स वाइट। कोई बच्चे, कई बार बच्चे बोलते हैं सर रेनी सीजन में तो ब्लैक हो जाते हैं, बिल्कुल उसका रीजन है बहुत ज़्यादा वाटर का अमाउंट बढ़ने से, लाइट उसमें से पास होते टाइम जो बहुत ज़्यादा वाटर है वो लाइट को ट्रैप कर लेता है, पास नहीं होने देता, जिससे हम लोग ब्लैक अपीयर होते हैं। बट जनरली क्लाउड अपीयर वाइट, क्यों? बिकॉज ड्यू टू large amount of water, due to large amount of water droplets, water drops, all color get equally scattered, सभी कलर्स इक्वली स्कैटर कर जाते हैं एंड अपीयर्स वाइट। इस तरह से कुछ अपीयर्स वाइट, इस तरह से कुछ फिनोमिना हमने एक्सप्लेन किए स्कैटरिंग की हेल्प से। स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग से डेली लाइफ में हमें क्या हेल्प मिलती है, दैट इज एक छोटा सा पॉइंट हमें और डिस्कस करना है, दैट इज नोन एज रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो, we know well about rainbow. Rainbow is the colored spectrum जनरली हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्क, इन द फॉर्म ऑफ आर्क, सर्कुलर आर्क, ऐसे लिख देते हैं। सर्कुलर आर्क की फॉर्म में क्लर्ड स्पेक्ट्रम हमें दिखता है। जनरली हमें तो आर्क ही दिखता है, सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा, देखा भी होगा कभी ना कभी, हमें जनरली सर्कुलर आर्क की फॉर्म में दिखता है। इज इट ए कंप्लीट सर्कल, वो भी बात करेंगे, बट बनता कैसे है रेनबो समझते हैं जरा। जनरली इट हैपन्स, इट अपीयर्स जस्ट आफ्टर द रेन, या फिर जब एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स की अमाउंट ज्यादा है, जनरली जस्ट आफ्टर द रेन, या फिर वैसे भी कई बार नेचुरली कंडीशन बन जाती है और मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो क्या होगा, मान लेते हैं जहां पे कोई वाटर ड्रॉप्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, सन यहां पे है, सन से लाइट इसमें एंटर करेगी, दैट इज रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, एंड रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, डिस्पर्सन हो जाएगा, फिर यहां पे TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट बाहर जाने की बजाय रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, और यहां से लाइट फिर रिफ्रैक्ट करके ऐसे ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है, लाइक दिस, ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है और हमें अपीयर हो जाती है। जनरली रेनबो जहां भी हमें दिख रहा है, जैसे हमें रेनबो इधर दिख रहा है तो सन हमारे बैक साइड में होगा, हमें रेनबो इधर दिख रहा है तो सन बैक साइड में होगा, पीछे से लाइट आएगी, डिस्पर्स करेगी, TIR होगा और हमारी आइज तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे लाइट का डिस्पर्सन होगा और TIR होगा, जिससे क्या होगा, रेनबो फॉर्मेशन होगी, जिसमें सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट टू रेड ऐसे स्पेक्ट्रम बन जाएगा। दिस इज नोन एज प्राइमरी रेनबो, इसे कहा जाता है प्राइमरी, क्या बोलेंगे, प्राइमरी रेनबो, इसे प्राइमरी रेनबो बोलते हैं। नेक्स्ट, सेम उसी रीजन में कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं, कुछ वाटर ड्रॉप्स में कंडीशन इस तरह से बनती है कि लाइट लोअर पार्ट में एंटर कर जाती है, डिस्पर्स होती है, लाइट एंटर करती है और साथ में डिस्पर्सन हो जाता है, और डिस्पर्सन के बाद TIR होगा, लाइट इधर आ जाएगी, वन मोर TIR होगा, लाइट इधर आ जाएगी, और यहां से लाइट फिर ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है।
डिस्पर्सन प्लस 1 TIR हो रहा है, प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन हो गया। डिस्पर्सन के साथ साथ 2 TIR हो जाते हैं कुछ वाटर ड्रॉप्स में। इससे भी हमें एक स्पेक्ट्रम दिखेगा जो उल्टा हो जाएगा, वायलेट रेड, रेड वायलेट। दिस इज नोन एज सेकेंडरी, इसे बोलेंगे सेकेंडरी रेनबो। दिस इज सेकेंडरी रेनबो, गॉट इट। यानी प्राइमरी रेनबो की कंडीशन, प्राइमरी रेनबो कब बनेगा? प्राइमरी रेनबो बनने के लिए क्या कंडीशन है? डिस्पर्सन प्लस 1 TIR। डिस्पर्सन के साथ एक बार TIR होगा प्राइमरी रेनबो बनने का। 2 TIR हो जाए तो सेकेंडरी रेनबो बन जाएगा। सो कंडीशन फॉर सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन, सेकेंडरी रेनबो के लिए डिस्पर्सन के साथ साथ 2 टाइम्स TIR हो जाएगा, 2 TIR होंगे, 2 TIR। डिस्पर्सन प्लस 2 बार TIR हो जाता है तो सेकेंडरी रेनबो बनेगा। दैट इज द रेनबो फॉर्मेशन। क्यों होता है, कैसे होता है? वाटर ड्रॉप्स में इस तरह से फिनोमेना होता है, डिस्पर्सन प्लस TIR। नेक्स्ट पॉइंट, अभी मैंने कहा आर्क लिख देते हैं। क्या आर्क होता है, कंप्लीट सर्कल होता है? जनरली कंप्लीट सर्कल बनता है, बट कंप्लीट सर्कल कब हमें अपीयर होगा? जब हम किसी हाइट पे हैं, किसी हिल स्टेशन पे हैं, काफी ज्यादा हाइट पे हैं, जिससे सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सामने कंप्लीट ओपन स्पेस है, तो ऐसे में हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट सर्कल दिखेगा। आइदर अनदर वन कंडीशन, इफ वी आर ट्रैवलिंग वाया एरोप्लेन, फ्लाइट में हैं हम और सामने कहीं या साइड में कहीं रेनबो फॉर्मेशन हो रही है, काफी ज्यादा हाइट पे हैं तो ऑब्स्टेकल होंगे नहीं। सो एरोप्लेन से या फ्लाइट से देखेंगे कोई भी रेनबो को तो ऑलमोस्ट कंप्लीट सर्कल हमें दिखाई देता है, पूरा सर्कल जनरली बनता है। बट डेली लाइफ में यहाँ देखें हम तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम जब दिखता है तो नीचे एयर की या बिल्डिंग्स आ जाते हैं बीच में, इससे पूरा हमें अपीयर नहीं होता, हमें आर्क अपीयर होता है। इसलिए कई बार क्लर्ड आर्क लिख देते हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने एक्सपीरियंस किया हो, कंप्लीट सर्कल होता है एग्जैक्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इट्स गुड कि किसी बच्चे ने अपीयर किया तो बहुत बढ़िया है। रेनबो तो ऑलमोस्ट सबने ही अपीयर किया होगा, वॉच किया होगा, लेकिन कंप्लीट सर्कल डोंट नो किसी ने किया है तो इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वी कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट वन इन सर्टेन रीजन, दैट बाय कोइंसिडेंस वी कैन वॉच दिस वन, कहीं अवेलेबल है और वहां रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। गॉट इट। हमने पढ़ा स्कैटरिंग क्या होता है। स्कैटरिंग को कई बार हम समझते हैं स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, बिल्कुल वही हो रहा है स्प्रेडिंग, लेकिन स्प्रेडिंग लिखना टेक्निकली गलत होगा। एग्जैक्ट क्या हो रहा है आपके सामने है, क्यों हो रहा है वो मैंने एक्सप्लेन किया। रिलेप्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग, उसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हमने रिवाइज किए, ये 10th में भी थे, अब भी हैं। क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस कम है, बट छोटे छोटे फिनोमेना है, हमें पता होना चाहिए। रेनबो कैसे बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है, आपके सामने है। दैट इज अबाउट द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में बस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा इस चैप्टर में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल कंप्लीट द चैप्टर। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।